आज एक ऐसे मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करने आया हूँ। आप लोगों की राय भी जो है वो जाननी ज़रूरी है। आप लोग इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? लद्दाख को 85% का रिजर्वेशन मिला है। लद्दाख के लोगों को प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी सरकारी नौकरियों में, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या मिला? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर के हिस्से से निकला। हमने देखा लद्दाख के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। तमाम राजनेता हों या तमाम संगठनों के लोग हों, सभी एक मंच पर आए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किए। चाहे बात हो स्टेटहुड की, चाहे बात हो रिजर्वेशन की, या बात हो 6th कमीशन की। उन्होंने कहा हमारी मांगे एक है, और हर एक राजनेता, हर एक संगठन इकट्ठा हुआ और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन भी किए। धूप नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, हर मौसम में वो डटे रहे और एकजुटता उन्होंने दिखाई, जिसका उन्हें नतीजा मिला। उन्हें रिजर्वेशन दे दी गई। 85% रिजर्वेशन लद्दाख के लोगों को दे दी गई। एक नया डोमिसाइल रूल उनको दिया गया कि 2019 के बाद उन लोगों को गिना जाएगा जिन लोगों के वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बने गए। अगर लोग बाहरी राज्य से वहां काम करने के लिए आए हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके बनाए गए हैं, उनके 15 साल गिने जाएंगे 2019 के बाद उन्होंने कितने साल यहां पर रहे। यानी 2019 के बाद 2033-34 तक उनके जब 15 साल होंगे, तब उनकी हिस्सेदारी जो है वो लद्दाख में मानी जाएगी। तब उन्हें जो है वो जम्मू कश्मीर के जितने भी यूटी के रूल्स हैं उन पर लागू किए जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। 2019 से पहले आज तक जितने लोग 15 साल अगर यहां पर रह चुके हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हैं, उन्हें यहां पर हिस्सेदारी दी जाएगी, उन्हें नौकरियों में हिस्सेदारी दी जाएगी। अगर नौकरियां निकलती हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा जाता है द एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल। डोमिसाइल जो है वो एप्लीकेंट का होना चाहिए, लेकिन मेंशन नहीं है किस क्लॉज के तहत जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए। क्लॉज ए है, क्लॉज बी है, क्लॉज 5A है, चाहे कोई भी क्लॉज है। अगर हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, हम लोग यहाँ से पैदाइश हमारी यहाँ की है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम क्लॉज ए के तहत आते हैं। अगर कोई बाहरी राज्य से यहाँ पर आया है तो वो क्लॉज बी के तहत रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता कि आपको जब नौकरी मिलेगी तो किस क्लॉज के तहत जो है वो एप्लीकेंट होना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर के साथ ये धोखा नहीं है? लद्दाख जो जम्मू कश्मीर के हिस्से से निकला, उसे जो है वो स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, क्योंकि वहां के लोगों ने एकजुटता दिखाई। वहां के लोगों ने एक मंच पर आकर जो है वो खड़े हुए और उन्हें जो है वो उसका फल मिला। जम्मू कश्मीर के नेता कहां थे जब स्पेशल स्टेटस का ऑर्डर निकाला गया? जम्मू कश्मीर के नेता जिन्हें हमने चुनकर विधानसभा में भेजा है, वो लोग कहां थे जब ये स्पेशल स्टेटस निकलकर सामने आया? ये चुप्पी कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन को, उनके आने वाले भविष्य को कहीं ना कहीं खराब करेगी। आज अगर ये नेता लोग नहीं बोलेंगे तो ये हमारी आने वाली पुश्तों के साथ जो है वो नाइंसाफी होगी। क्या कंपैरिजन रहा कि हम लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और बाहरी राज्य के लोग यहां पर आकर बस चुके हैं। डिफरेंस 15 साल का। लद्दाख में डिफरेंस 15 साल का 2019 के बाद शुरू होगा। जो लोग बाहरी राज्यों से आए हैं, 2019 के बाद जब उनके 15 साल पूरे होंगे, तब उनको वहां की नौकरियों में हिस्सेदारी दी जाएगी। तब वो वहां पर ज़मीन में हिस्सेदारी मांग सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर में हैं, जो लोग बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में आए हैं, यहाँ डोमिसाइल रूल क्यों नहीं बदला गया? आखिर क्या कारण रहे? हमारे नेता लोग नहीं बोले, तमाम संगठनों के लोग नहीं बोले,
जो ठेकेदार बने हुए हैं वो लोग नहीं बोले। कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी जो है वो सवालों के घेरे में है, या फिर इसलिए नहीं बोलते कि पार्टी की हाई कमांड नाराज हो जाएगी, दिल्ली की पार्टी हाई कमांड नाराज हो जाएगी और पार्टी से बेदखल ना कर दे। आज आपको जवाब देना होगा, जो नेता लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी पार्टी से हो, एनसी के हो, पीडीपी के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी दल से हो, जम्मू कश्मीर के साथ ये नाइंसाफी, ये धोखा इस तरह से कब तक चलता रहेगा। आपको याद होगा सोनम वांगचुक का वो प्रोटेस्ट, वो हंगर स्ट्राइक्स, किस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किए, किस तरह वो धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे, किस तरह से उन्होंने भूखे हड़ताल की, लोगों का सहयोग भी मिला, जिसके बाद आज उन्हें फल मिला है। जिस तरह से उनकी मांगें थी कि हमें जो है वो स्पेशल स्टेटस दिए जाएं, हमें जो है वो नौकरियों में प्रायोरिटी दी जाए, और उन्हें जो है इसका फल मिला। उन्हें 85%, 85% उन्हें रिजर्वेशन दे दी गई, गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें प्रायोरिटी दे दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर को यह सब मिलेगा कब? तमाम लोगों ने इस पर बातचीत नहीं की। जब से ये ऑर्डर आया है, किसी भी हमने प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा कि इस पर बातचीत की गई हो। आखिर क्या कारण रहा? जम्मू कश्मीर के लोगों को कब तक सहना होगा? आखिर जम्मू कश्मीर के लोग ही क्यों सहें? अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, लद्दाख को यूटी बनाया गया, तो फिर कानून अलग अलग क्यों? लद्दाख के लोगों को अगर रिजर्वेशन मिल सकती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकती? लद्दाख अपने आप में विशेष महत्व रखता है। लद्दाख की डेमोग्राफी, लद्दाख के लोग, लद्दाख का रहन सहन खुद में ही एक विशेष है। जम्मू कश्मीर के लोग कब तक इस तरह से सहते रहेंगे? लद्दाख के लोगों ने डिमांड की थी लेह और कारगिल को अलग विधानसभा की सीटें दी जाएं। आखिर क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिया जाता? क्यों हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ ही धोखा किया जाता है? धारा 370 को तोड़ा गया, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूटी बना दिया गया। लेकिन अब जो नया डोमिसाइल लॉ आया, जो नया स्पेशल स्टेटस लद्दाख को दिया गया, वो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं दिया गया? और जिन नेताओं को हमने वोट देकर जिताकर विधानसभा में भेजा कि हमारे मसले मिसाइलें हल होंगे, हमारे हकों की बात की जाएगी, वो नेता आखिर क्यों उन्होंने चुप्पी साध रखी? क्यों नहीं वो लोग बोले? किसी भी नेता ने अपनी प्रक्रिया सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की। अगर वो नेता किसी स्कूल में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी अगर वो दौरा करते हैं तो फटाफट से अपनी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। अब जब हमारे हकों की बात आई तब बात उठी क्यों नहीं? तब आवाज उठाई क्यों नहीं? आखिर कब जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा? कई लोगों को इस वीडियो से दिक्कत होगी, कई जयचंद इस पर अपने लोगों के कमेंट्स डलवाएंगे, लेकिन अगर सच्चे हो तो दिल पर हाथ रखकर बोलना, आपके बच्चों के भविष्य का क्या पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आपके बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ से ज़्यादा ज़रूरी है? जम्मू कश्मीर की आवाम से ज़्यादा ज़रूरी है? बाहर के लोगों को यहाँ पर लाया गया, बाहर के लोगों को यहाँ पर हिस्सेदारी दी गई, बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर आए, वो अब ज़मीन खरीद सकते हैं। महाराजा हरि सिंह ने बहुत बखूबी कहा था, मेरे जम्मू कश्मीर रियासत के लोग इतने भोले भाले हैं, बाहरी राज्य के लोग अगर यहाँ पर आ गए तो इन्हें लूट कर खा जाएंगे। यही हो रहा है। बाहर के लोग आए हैं, यहाँ पर राज कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटने का प्रयास कर रहे हैं।
अपने लोगों को यहां पर बसाया जा रहा है, इंडस्ट्री सेटअप्स करवाई जा रही हैं, लेकिन लोगों के हकों की बात जो है वो नहीं की जा रही। उम्मीद कर सकते हैं इस वीडियो के बाद कोई तो बोलेगा, किसी को तो एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ गलत हो रहा है। अपनी जनता जो है वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखे कि जितनी भी बातें हमने कही क्या ये गलत थी या फिर सही थी। उम्मीद कर सकते हैं कोई तो राजनेता ऐसा मिलेगा जो हमारे हकों की बात जो है वो करेगा, और जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र जब लगेगा तो इस मुद्दे को वहां पर रखा जाएगा। इस तरह की तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर और जनता के हितों की बात को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।